मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूआरडी क्लासेस पे। हम लोग एक्सेल एक सीरीज चालू करे हुए हैं जिसमें हम एक्सेल के बारे में सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सेल के थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बहुत कुछ बताया था और उसी में मैं कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स के बारे में बता रहा था, बट मैंने कहा था जैसे नेक्स्ट वीडियोस लाएंगे तो उसके अंदर हम उसके प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में समझाएंगे। और आज ये वीडियो उसी प्रैक्टिकल बेसिस पर है। तो आज हम कुछ बेसिक फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज के बारे में सीखेंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्सेल को ओपन करने से लेकर, तो यहाँ पर ओपन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे मेरे पास टास्क बार में मेरा सर्च आइकन आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं सर्च कर सकता। अभी टॉप में मैंने सर्च कर ही रखा है रिसेंट में एक्सेल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर EXCEL, एक्सेल तब भी आ जाएगा। एंटर पास करूंगा तो एक्सेल मेरा ऐसे भी ओपन होता है। दूसरे अगर तरीके की बात करूं मैं यहाँ पर, तो मैं विंडो के साथ जैसे ही आर प्रेस करता हूँ, विंडो आर यानी कि रन कमांड, इस रन कमांड अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट पैड, विनवर्ड और भी बहुत सारी चीजें, मैं यहाँ पे इसको एप्लीकेशंस को सर्च कर सकता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मुझे एक्सेल चाहिए तो मैं यहाँ पर एक्सेल टाइप करता हूँ और एंटर पास करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक्सेल आ गया है। एक्सेल की वर्कबुक पे हम पहले जाएंगे, ब्लैंक वर्कबुक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमारे पास एक ब्लैंक वर्कबुक आ चुकी है। अब यहाँ पे जो भी हम फंक्शंस एंड फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको उसे रूबरू करवा दूं। यहाँ पे हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं आज? सम फंक्शन, काउंट, काउंट ए, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट ब्लैंक और एक और फंक्शन जो काफी हेल्पफुल रहेगा आगे जाके आने वाले वीडियोस के अंदर हमारे लिए या आपके लिए भी एक्सेल के अंदर, वो रैंक बिटवीन। अब ये सारे फंक्शंस क्या क्या करते हैं, इनका मतलब क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम जो सबसे आखिर में लिखा है रैंक बिटवीन, उसका सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। रैंक बिटवीन होता क्या है? रैंक बिटवीन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जहां पर आप रैंडम वैल्यूज को लेके आ सकते हैं। अब मैंने क्या कहा? रैंडम वैल्यूज। अब रैंडम वैल्यूज आप जब टाइप करने बैठेंगे तो क्या टाइप करें, क्या 5 6 7, क्या रिपीट कर दिया बार बार, क्या लिख दिया, ये सब बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इससे बेटर है कि हम रैंक बिटवीन का इस्तेमाल करें। जब हमें एक डेमो चाहिए, एक डेमो नंबर्स चाहिए, डेमो वैल्यूज चाहिए, तो हम रैंक बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इक्वल प्रेस करेंगे। वही बात कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करने से पहले आपको इक्वल लगाना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रैंक बिटवीन। रैंक बिटवीन में यहाँ पर जाएंगे, टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉटम एंड टॉप की एक वैल्यू मांग रहा है। बॉटम का मतलब क्या हो गया? छोटा, यानी कि 500 अगर मैं यहाँ पे डाल दूं और कॉमा लगा के टॉप में देना चाहूँ तो मैं 1000 लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या बना कि इसका मतलब ये बना कि जब यहाँ पर मैंने 500 से लेकर 1000 तक की वैल्यू मांगी है तो उनके बीच में आने वाली रैंडम वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। नीचे की तरफ ड्रैग क्यों करा मैंने? ड्रैग इसलिए किया कि मुझे नंबर्स और चाहिए थे। बट अगर आपने ध्यान दिया तो पहले कुछ 700 समथिंग आ रहा था, अब यहाँ पे 908 वैल्यू आ रही है। यानी कि एक ऐसा फंक्शन है जो सिचुएशन टाइप में चेंज होता रहता है। तो इसको मुझे अगर ऐसे नहीं करना है, मुझे इसको एक वैल्यू में फिक्स कर देना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए सिंपली मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर देखूं तो पेस्ट के अंदर यहाँ पर पेस्ट वैल्यू दे रखा है, मैं से यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने पेस्ट वैल्यू किया, देखिए 908 की जगह 3630 हो गया, बट अब ये चेंज नहीं होगा क्योंकि अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? वैल्यूज में कन्वर्ट हो चुका है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये सारे फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो हमें सारी चीजें चाहिए। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करता जाता हूँ। अगर आप मेरी स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे तो जो मैंने कॉपी किया हुआ था, यहाँ पर एक सिलेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज को पेस्ट कर लूँ। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर ले रहा हूँ, अब एक चीज है कि अगर मुझे सिलेक्शन हटाना है तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? सबसे पहले अगर मुझे एक ही बार पेस्ट करना होता तो सिंपली मैं एंटर पास करता, पेस्ट करता और वहां से देखिए सिलेक्शन अपने आप हट जाता। बट इवेंचुअली अगर मैं यहाँ पे पेस्ट ही कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे उसको नहीं हटाया है, तो मैं अपने कीबोर्ड से क्या करूंगा? एस्केप प्रेस करूंगा और वहां से वो क्या होगा? सिलेक्शन अपने आप रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और हम काम करने जाएंगे। हम जो नीचे वाले सेल्स हैं, उनमें क्या करेंगे? उनको
थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट करने के लिए क्या करूंगा, मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखूंगा और अपने माउस से उन पे क्लिक करता जाऊंगा। अब ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसे कहते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। क्या कहते हैं? मल्टीपल सिलेक्शन। इस मल्टीपल सिलेक्शन से क्या होगा, अब अगेन मैं अगर बात करूं, अगर यहाँ पे सम, काउंट, काउंट ए, मिन, मैक्स, एवरेज जैसे फंक्शंस अप्लाई कर रहा हूँ तो उनका आंसर भी वैल्यू में आएगा। और वैल्यू में आएगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं पहली वैल्यू और अब की नई वैल्यूज को लेके। मैंने यहाँ पर बॉक्सेस बना दिए हैं जिससे अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो वी आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर अब मुझे सबसे पहला जो फंक्शन इस्तेमाल करना है रैन बिटवीन के बाद, वो क्या है? वो सम फंक्शन है। क्या है? सम फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दूं, जैसे जैसे मैंने सम लिखा तो यहाँ पे देखिए लिखा भी आ रहा है ऐड ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल। अब यहाँ पर ये एक्सेल ही मुझे समझा रहा है कि बेसिकली इस फंक्शन करने क्या वाला है, बस मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा, तो सेलेक्ट जैसे मैंने किया तो यहाँ पे 630 की जगह D2 लिखा आ रहा है। अब ये D2 क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि ये डी कॉलम के सेकंड रो का हिस्सा है, इस वजह से ये जो सेल का नेम D2 आ रहा है यहाँ पर। और मुझे इस D2 से लेकर कहाँ तक की रेंज चाहिए? D6 तक की। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको पास करूंगा तो यहाँ पे मैं 2979 एक वैल्यू देख सकता हूँ जो कि इन सारी वैल्यूज का क्या है? सम है, एडिशन है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अब काउंट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। बेसिकली काउंट करता क्या है? काउंटिंग करना। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक रेंज लेता हूँ और एंटर पास करता हूँ तो यहाँ पे उसने मुझे दिखाया कि यहाँ पे बस 5 नंबर्स हैं। ठीक है, अगेन अगर मैं यहाँ पे बात देखूं तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि डेटा में थोड़ा सा मिक्स हो। मिक्स का मतलब नंबर्स भी दे रखा हो और अल्फाबेट भी दे रखा हो। मैं अगर यहाँ पे किसी का नाम लिख देता हूँ या मैं यहाँ पर प्रॉफिट लिख देता हूँ, और ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? काउंट लगाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट लगाऊंगा तो यहाँ पर आंसर माइट बी कुछ और आए, और वो माइट भी नहीं, बात सही थी, वो कुछ और ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पे जब अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया है तो वो अल्फाबेट को नहीं गन रहा, वो नंबर्स को देख रहा है सिर्फ, इसलिए यहाँ पे 3 आया है। बट हमेशा डेटा आपके अल्फाबेट में या नंबर में तो नहीं हो सकता, वो तो मिक्स होगा। और ऐसे मिक्स डेटा के लिए मैं क्या बार बार अलग अलग चीजें निकालूंगा? तो नहीं, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इक्वल काउंट ए इस्तेमाल करूंगा। क्या इस्तेमाल करूंगा? काउंट ए। काउंट ए बेसिकली क्या करता है, ये मेरा नंबर्स और अल्फाबेट दोनों को गिनता है। यानी कि अगर मेरे पास मिक्स डेटा भी हो और मुझे काउंट करने के लिए कहा जाए तो मैं काउंट ए का इस्तेमाल करके यहाँ पे जैसे ही प्रेस करूंगा तो देखिए आंसर मेरे पास 5 आ रहा है, यानी कि इसने अल्फाबेट और नंबर दोनों को गिना है। अब जो हमारे बेसिक फंक्शन है जो नाम से भी समझ आ रहे होंगे, जैसे मिन यानी कि सबसे छोटा नंबर निकालना, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर आ गया। यहाँ पे अगर मैं मैक्स लिखता हूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ा यानी कि मैक्स नंबर आ जाएगा। एवरेज निकालूंगा तो यहाँ पर मेरे पास इन सब का एवरेज आ जाएगा। यही सारी चीजें मैं जब नॉर्मल तरीके से करूंगा तो मुझे काफी टाइम भी लग सकता है, बट इन फंक्शंस और फॉर्मूलाज की वजह से मैं बड़ी आसानी से और चुटकियों में आंसर निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैंने यहाँ पर मिन लगाया है, यहाँ पर मैक्स लगाया है, यहाँ पे एवरेज लगाया है। अब यहाँ पर मैं एक और फंक्शन जो हमारा लास्ट फंक्शन है काउंट ब्लैंक के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। काउंट ब्लैंक क्या करता है? बेसिकली काउंट ब्लैंक हमारे ब्लैंक सेल्स को गिनता है। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वल काउंट ब्लैंक लगाता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं रेंज लूंगा तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। 0 क्यों? क्योंकि अभी तक मेरी जो रेंज है इसमें कोई भी ब्लैंक सेल्स नहीं है। बट इवेंचुअली अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज को डिलीट कर दूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब आंसर यहाँ पर बदल गया, 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज में मेरे पास सिर्फ 3 जगह पे वैल्यूज हैं और बाकी 2 सेल्स खाली हैं। तो खाली सेल्स को गिनने के लिए आप काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगे, आपने इससे कुछ सीखा है, प्लीज़ इसको कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, फॉर्मूलाज, टेबल्स सीखेंगे और भी हम कुछ और बेहतर चीज़ें इसके अंदर करेंगे। थैंक यू।